हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल। और आज हम लोग बिहार घटना चक्र के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन रीजन। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम? अब बहमनी किंगडम का जो फाउंडर था उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था अलाउद्दीन अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन जो हसन थे वो उसके फाउंडर थे। अब अलाउद्दीन हसन किसके फाउंडर थे? बहमनी किंगडम के। अब बहमनी किंगडम के बारे में कुछ चीजें जान जाते हैं। तो बहमनी किंगडम, अब देखिए अलाउद्दीन जो थे, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे, वो 1347 से लेके 58 तक इनका रहा था। और ये क्या थे? फाउंडर थे। और इनका कैपिटल कहाँ था? बहमनी किंगडम का जो कैपिटल था वो कहाँ था? तो वो गुलबर्गा, गुलबर्गा एक जगह है, वहां पे था इनका फर्स्ट कैपिटल। इनका जो फर्स्ट कैपिटल है वो गुलबर्गा था। और इनको हसन गंगू भी कहा जाता था। इनका नाम हसन गंगू भी कहा जाता था। किसको? अलाउद्दीन अलाउद्दीन हसन को। तो इनको हसन गंगू भी कहा जाता था। और ये किसको किसको हराए थे? तो ये ककतिया के रूलर को हराए थे। जो ककतिया रूलर थे, कहाँ के? वरंगल के। तो उसके रूलर को ये हराए थे और फिर स्टैब्लिश किया था आपका बहमनी किंगडम। और इनके बाद जो आया था वो आए थे ताजुद्दीन फिरोजाबाद शाह, ये आए थे। उनके बाद आए थे अहमद शाह वाली, जो कि कैपिटल शिफ्ट कर दिए थे गुलबर्गा से बिदार तक। अब देखिए जो बहमनी किंगडम है, बहमनी किंगडम आपका कितने किंगडम में डिवाइड हुआ है? देखिए ब्रेक हुआ था, ये अंपायर जो है वो आपका ब्रेक हो गया था। और कितने में ब्रेक हुआ था? ये 5 किंगडम में ब्रेक हो गया था। तो 5 किंगडम जो था वो था, पहला था बेरार, दूसरा बीजापुर, और आपका फिर अहमदनगर, गोलकोंडा, फिर बिदार। ये 5 किंगडम में ये डिवाइड हो गया था। कौन कौन सा? बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बिदार। ये इसमें 5 में डिवाइड हो गया था। तो बहमनी किंगडम का अगर कोई फाउंडर पूछेगा तो क्या होगा उसका? अलाउद्दीन हसन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना भक्ति और सूफी मूवमेंट। अब भक्ति और सूफी मूवमेंट, तो भक्ति मूवमेंट पे तो शेख बहाउद्दीन जकारिया बिलोंग टू विच सेक्ट? और जो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे वो किस सेक्ट से बिलोंग करते थे? तो वो सुहरवर्दी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। इन इंडिया सुहरवर्दी ऑर्डर बिगेन विद द शेख बहाउद्दीन जकारिया, जो कि 1182 से लेके 1262 एडी तक थे। और इन दिस सूफी ऑर्डर सेंट लाइक शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अब्दुल स्वेत और शेख जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी, ये नोटेबल थे इन लोग। और दिस सेंट ऑफ दिस ऑर्डर वाज एम्फसाइज्ड टू अ कंफर्टेबल लाइफ। ये मतलब आपका वेल्थ प्रॉपर्टी को क्या करते थे? रिजेक्ट करते थे, प्रॉपर्टी या वेल्थ को। और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बस करते थे। आपका भक्ति और सूफी मूवमेंट में स्पिरिचुअल पे था और मटेरियल चीजों को रिजेक्ट करना था। अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल भक्ति सेंट वाज दैट कंपोज देयर वर्सेस इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय देयर फॉलोअर। तो ये सिंपल लैंग्वेज में रखते थे, जिससे कि जो भी इनको फॉलो करे उसको इजीली समझ में आ जाए, या फॉलो करे या जो भी समझना चाहे वो इजीली तरीके से उसको समझ पाए। तो द कंडक्ट ऑफ द सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट वाज वेरी लॉफ्टी। Many of them traveled widely and met different kind of people with the different ideas. This scent, this scent contributes significant to the development of common people language. They greatly aided the growth of Hindi. देखिए इन्हीं की वजह से हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, तमिल etc आपको क्या हुआ था? इसका ग्रोथ हुआ था ये सब लैंग्वेज का। भक्ति सेंट गेव देयर टीचिंग इन द रीजनल लैंग्वेज। देखिए रीजनल लैंग्वेज में ये सब क्या करते थे? आपका टीचिंग देते थे, सो द पीपल कुड इजिली लिसन एंड अंडरस्टूड देम। एज अ रिजल्ट रीजनल लैंग्वेज इज डेवलप्ड। देखिए इसी वजह से रीजनल लैंग्वेज भी डेवलप हुआ, क्योंकि इन लोग रीजनल वाइज आपका ज्ञान देते थे और समझाते थे सबको। अब ये नाथपंथीज, सिद्धार्थ और योगीज मेड द डिवोशनल रीजन पॉपुलर है। देखिए जो नाथपंथीज थे, सिद्धार्थ थे, योगीज थे, ये जो डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर थे, रिलीजन ये कहाँ पे पॉपुलर थे? ये थे नॉर्थ इंडिया में आपके। जो दो नाथपंथीज थे, सिद्धार्थ थे और योगीज थे, वो पॉपुलराइज किए थे भक्ति रिलीजन को इन द नॉर्थ इंडिया। दे बिलीव दैट द पाथ टू लिबरेशन एंड टू अटेंड द फॉर्मलेस डिवाइन। अब देखिए भक्ति मूवमेंट आपका जो है, भक्ति मूवमेंट में दो तरीके का आया था। एक आया था कि गॉड को, मतलब फॉर्म, गॉड को फॉर्म में मानते थे, और एक था जो फॉर्मलेस मानते थे। तो जो फॉर्म वाले थे उनको कहा जाता था सगुन। इन्हीं को शगुन कहा जाता था। अब शगुन में भी दो तरीके के डिवाइड थे। एक थे जो शिव जी का करते थे, और दूसरे
ठीक है, जो विष्णु जी का करते थे। जो शिव जी का करते थे उनको क्या कहा जाता था? नायनार्स बोला जाता था। और जो विष्णु जी का करते थे उनका क्या कहा जाता था? उनको अलवर्स कहा जाता था। उनको अलवर्स कहा जाता था। और जो फॉर्मलेस था उनको क्या कहा जाता था? निर्गुण कहा जाता था। और निर्गुण से ही कौन कौन थे? जो गुरु नानक हुए, आपका कबीर जी हुए, ये सब निर्गुण फॉलो करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वॉज फाउंडेड इन बिहार? देखिए कौन सा सूफी सिलसिला जो है वो फाउंड हुआ था बिहार में? तो वो हुआ था आपका फिरदौसी। तो फिरदौसी जो है वो सिलसिला इस्टेब्लिश हुआ था बिहार में। द मोस्ट प्रोमिनेंट सूफी ऑफ दिस सिलसिला इन द इंडिया वॉज शेख सफरुद्दीन याह्या मनेरी। तो ये सफरुद्दीन, जो शेख सफरुद्दीन थे, वो इसके क्या थे? मोस्ट प्रोमिनेंट सूफी वो थे सिलसिला, इस सिलसिला के। और शेख मनेरी वॉज अ लीडिंग प्रोपोगेटर ऑफ सिलसिला इन द बिहार। तो अगर कोई कहे कि सूफी सिलसिला जो कि फाउंड हुआ था बिहार में, तो वो कौन सा हुआ था? तो वो हुआ था फिरदौसी सिलसिला, जो आपका स्टार्ट हुआ था। तो आज यहीं पर एंड करते हैं सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।